दोस्तों जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं तब से लगातार बंगाल में घमासान मचा हुआ है और टीएमसी तो इतनी ज्यादा श्योर है कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी हुई है। और ये दोस्तों मामला सिर्फ अब बंगाल तक नहीं रह जाता, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक अब टीएमसी जो है वो दस्तक देने वाली है, यानी कि अब सीधे चुनौती टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में देने वाली है। क्यों? क्योंकि एसआईआर की गई। एसआईआर के बाद जितने लाखों वोट कटे उसके बाद टीएमसी का साफ कहना है, ममता बनर्जी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एसआईआर इसलिए किया गया ताकि भाजपा का सपोर्ट किया जा सके, ताकि भाजपा को बंगाल में भाजपा की सरकार बनाई जा सके। और जितने भी लाखों वोट एसआईआर में कटे हैं ना, वो हमारे खाते में ही आने थे, यानी कि वो हमें ही वोट देते, पर जानकर उन वोटों को डिलीट किया गया ताकि बीजेपी सरकार बना सके। दोस्तों आज मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाने वाली हूँ, वो आंकड़े आप जरूर देखिएगा। उन आंकड़ों से आपको ये पता लग जाएगा कि कितना कम मार्जिन, आप देखेगा कि वोटिंग मार्जिन कितना कम है। मतलब एक आप क्षेत्र उठा लीजिए, वहां पर वोटिंग मार्जिन इतना कम, इतने कम मार्जिन से जो है वो जीत और हार का अंतर है। और जहां पर एसआईआर में जो लाखों वोट डिलीट हुए हैं वो कितने हैं, वो सारे आंकड़े मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। इसी के साथ अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात, अगर ये चीज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया तो क्या बीजेपी जो शपथ लेने की तैयारी कर रही है बंगाल में, क्या शपथ रुक जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही क्या बड़ा मामला होगा? क्या दोबारा चुनाव होंगे? दोबारा चुनाव जो है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है फालता जहां पर 21 मई को दोबारा चुनाव होने हैं, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा आदेश दे दिया तो आखिरकार बीजेपी का बंगाल में क्या होगा? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इसी के साथ कुछ मैं आपको यहाँ पर आपको डेटा दिखा रही हूँ, कुछ रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ। उन रिपोर्ट्स में दोस्तों आप खेल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि चुनाव आयोग ने क्या ऐसा खेल खेला है बीजेपी के साथ। ये मेरे ही आरोप नहीं दोस्तों, ये आरोप जो हैं वो टीएमसी के हैं और लगातार टीएमसी आरोप लगा रही है और टीएमसी पूरे जांच के मूड में है, एक्शन मोड में आ चुकी है। इतनी ज्यादा शोर है ना ममता बनर्जी, जब एक ममता बनर्जी ने कैसे इस्तीफा देने के लिए तो इनकार कर ही दिया, साथ साथ जो है कमेटियां बना दी गई कि भाई जांच होगी और निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। सीसीटीवी की मांग करी गई कि भाई 6 बजे से 12 बजे तक की जो सीसीटीवी थी, जो वोटिंग हुई है, आप वो दिखा दीजिए। चुनौती देती हुई टीएमसी नजर आ रही है, वहीं उन चुनौती को किस तरीके से इनकार करती हुई जो है वो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों नजर आ रहा है। तो साफ बात है कि कहीं ना कहीं खेल तो हुआ है, खेला होबे कह रहे थे ना, पर ये खेला होबे जो है वो चुनाव आयोग और बीजेपी के राज में कैसे बंगाल में हुआ है और टीएमसी कैसे चुनौती दे रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये मार्जिन, ये डेटा दिखाती हूँ। आप ये देखिएगा, कुछ ऐसी सीट्स हैं, 49 सीट है, 49 सीट है, जहां पर विनिंग का जो मार्जिन है, आप ये डेटा देखिएगा। आप जैसे उठा लीजिए, आप ये ले लीजिए कि सबसे पहले शमशेरगंज है, शमशेरगंज में विनर टीएमसी। किस तरीके से वोटिंग विक्ट्री का मार्जिन देखिए दोस्तों, कितना है विक्ट्री का मार्जिन? 7587। और कितने एसआईआर, कितने एसआईआर वहां पे डिलीशंस हुए हैं? 74,000। आप ये देख लीजिएगा, ये पूरा चार्ट दिखाता है, ये पूरा डेटा दिखाता है कि किस तरीके से मार्जिन अगर 7,000 है तो एसआईआर का डिलीशन जो है कैसे 24,000, 25,000। तो क्या अगर वो 24,000, 25,000 वोट ना कटते तो क्या बंगाल में आज टीएमसी की जीत होती? अगर वो 24,000, 25,000 जहां पर है और वोटिंग मार्जिन 1,000, 1,500, 2,000 है, तो क्या आज बंगाल में टीएमसी की सरकार होती? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के बाद ये हो जाती है कि बंगाल में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, और ये देखिए कि नतीजे आने के बाद जो माहौल बना हुआ है, टीएमसी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? शपथ रुक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा? ये बहुत सारे मुख्य सवाल हैं और टीएमसी बार बार, ममता बनर्जी की तरफ से बार बार एक बयान आ रहा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर लूट की गई है और वो लूट और किसी ने नहीं, बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर की है। ये बहुत बड़ा आरोप बार बार ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ अब ममता बनर्जी अकेली नहीं नजर आ रही, अब उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सबके सब, मैं कह रही हूँ इंडिया गठबंधन पूरे के पूरा जुट चुका है। और सोचिए अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, पहले जो है ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अलग चलती हुई नजर आ रही थी, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं चलते हुए अलग नजर आ रहे थे, तो लग रहा था इंडिया गठबंधन टूट रहा है, जो है वो गठबंधन की टूट
टूटता हुआ नजर आ रहा है। पर अब जो एकजुटता इंडिया गठबंधन दिखा रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा आंदोलन होगा? क्या इंडिया गठबंधन कोई बहुत ही बड़ा एक्शन लेने वाला है, जिस एक्शन के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग कभी तैयार नहीं हो सकता? जिस एक्शन के लिए मान लीजिए कि अब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल सब अगर एक साथ आकर इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं आगे आने वाले चुनाव है, 27 में अब यूपी का चुनाव आ जाएगा, तमाम ऐसे चुनाव आ जाएंगे, और जब जब चुनाव आएंगे बीजेपी अगर ऐसी करती रही, एसआईआर होता रहा, अब यूपी में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अगर एसआईआर होता रहा बीजेपी जीतती जाएगी, विपक्ष बेचारा रोता रह जाएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है, आवाज लगाता रह जाएगा, 100 सीटें लूट ली, 200 सीटें लूट ली, यही जो है रोना धोना चलता रहेगा। तो क्या अब इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, ममता बनर्जी इतनी अश्योर हो चुकी हैं कि उन्होंने साफ कह दिया अब लड़ाई जो है वो लंबी चलने वाली है, तो क्या बहुत बड़ा आंदोलन होगा? किस तरीके का एक्शन अब इंडिया गठबंधन दिखाने वाला है? क्या ताकत जो है वो इंडिया गठबंधन दिखाने वाला है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। इसी के साथ माहौल बिगड़ चुका है दोस्तों, बीजेपी पूरा माहौल बिगाड़ चुकी है। आपने तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज, तमाम आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से बीजेपी जब से आई है ना, शपथ हुई नहीं, कोई मंत्रियों के नाम सामने नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। अभी तो सरकार ये लगा लीजिए, अभी तो नतीजे आए हैं और माहौल ऐसा बिगाड़ कर रख दिया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब इनके समर्थक हैं, बीजेपी के लोग हैं, आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इतनी ज्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं, और इस गुंडागर्दी पर कोई कोई रवैया नहीं, ना बीजेपी का ना आयोग का। आप टीएमसी के कार्यालय फूंक रहे हैं, आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आखिरकार इस पर कब तक चुप रहेगा चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग का यही मकसद था कि कुछ भी करे, जब तक बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी तब तक तो बोलते रहेंगे, उसके बाद आखिरकार क्या करने वाले? ये तमाम चीजें, इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।